रजिस्टर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो वो जब भी किसी को एसएमएस भेजता था या ईमेल भेजता था या कोई जवाब भेजता था तो वो अंग्रेज़ी में गड़बड़ करके, तो हम ये बोलते थे कि इसका ग्रामेटिक मिस्टेक देखो या कुछ और चीज़ देखो, डॉट्स देखो, ये देखो। तो अब वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके वो ग्रामेटिक एरर भी उसके ठीक हो गए। स्टेट के बड़े एक कॉप का टेलीफोन कॉल स्पूफिंग के ज़रिए उन्हीं के मुलाजमों को फ़ोन किया गया जिसमें उसी का नंबर चढ़ता है। सिमिलरली आज वॉइस कॉलिंग जो है उसमें आपकी वॉइस को क्लोन किया जाएगा। अगर आपका ही नंबर किसी के मोबाइल पर डिस्प्ले होगा और उसके बाद आप ही की आवाज़ में उसको फ़ोन किया जाएगा, तो ये मान के चलें आपका फ़ोन जब आपके साथ है तो आपने ये मान के चलना है कि आपके साथ एक स्पाई साथ, आपका डेटा सारा शेयर हो रहा है। हर कोई फोटोग्राफ पिक हम सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, इनमें हम एक्सेस देते हैं पूरी पब्लिक को। तो कोई भी बंदा साइबर क्रिमिनल हो सकता है, उसमें फ्रॉडस्टर हो सकता है, वो पिक वहां से लेता है। साइबर क्राइम, इस शब्द को सुनते ही हर कोई डर जाता है और उसके मन में खौफ आ जाता है कि अगर वो भी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो उन्हें क्या करना है। और साइबर क्राइम को लेकर हमने देखा है कि हर बार ये साइबर क्राइम करने वाले एक नया चलन लेकर आते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है और वो अवेयर कम होते हैं और उसके बाद वो उसका शिकार हो ही जाते हैं। तो आज हमारे साथ इसी के एक्सपर्ट हैं, एसएसपी सिक्योरिटी हैं, हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस साइबर अपराध से या साइबर क्राइम से बच सकते हैं। कि चलो सर, मेरा एक ही सवाल है कि सबसे पहले तो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए साइबर क्राइम का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं। फेक अकाउंट्स बन जाते हैं लोगों के और लोगों को पता भी नहीं चलता, और उसके बाद जब उनके रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसों की डिमांड होना शुरू होती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि उनका एक फेक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। इसका बड़ा कारण क्या है और कैसे इससे बचा जाए? थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बारहा ये चीज़ बताता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है। किस चीज़ की अवेयरनेस? हम खुद ही एक डिजिटल फुटप्रिंट सोशल मीडिया में डालते हैं। वो कैसे? हमने कोई शादी का फंक्शन हो या घर का कोई सिंपल बर्थडे का फंक्शन हो या ऐसे ही सेल्फी खींचनी हो, हर कोई फोटोग्राफ पिक हम सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, इनमें हम एक्सेस देते हैं पूरी पब्लिक को। तो कोई भी बंदा साइबर क्रिमिनल हो सकता है, उसमें फ्रॉडस्टर हो सकता है, वो पिक वहां से लेता है और वही पिक एक ग्राउंड बन जाती है आपका फेक अकाउंट बनाने में। ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि आपका जो नेटिज़न है, जो सोशल साइट्स पर अपना फुटप्रिंट बना रहा है, वो उसको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि प्रोफाइल पिक को लॉक भी करना होता है और कुछ सेटिंग्स में जाके कुछ फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने या इवन व्हाट्सअप ने कुछ सिक्योरिटी फीचर्स रखे हैं, उनको एनेबल करना होता है। जैसे डबल ऑथेंटिकेशन है, प्रोफाइल पिक को लॉक करना हुआ है, या आपका फ्रेंड्स जब बनाने हों तो उसको जब आप एक्सेप्ट कराते हो वो रिक्वेस्ट, उसमें ध्यान देना है कि जो आगे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो उसने भी फेक सी प्रोफाइल बनाई हुई होती है, आप उसको एक्सेस देते हो। बाद में अल्टीमेटली वो चैट पर आ जाता है। पहले तो वो ग्लिप टॉक्स करता है, फिर अल्टीमेटली उसका मोटिव एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो जो स्मार्ट हैं वो तो बच जाते हैं। तो बारहा जो ज़्यादा रिपोर्ट्स हमारे पास आई तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो ये समझ बैठते हैं कि वो चीज़ जेन्युइन बंदा है, तो उसके साथ वो शेयर करते हैं अपनी डिटेल्स। एट टाइम्स उन्होंने उनका फेक अकाउंट बनाया हुआ है, फिर उनके दोस्तों को वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो दोबारा
एक उनके फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो फिर उनको मैसेज करते हैं हमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो बगैर वेरीफाई करते हुए उनको पैसे सेंड करते हैं। अब देखिए, मैंने इसी में आपको बताया मोडस ऑपरेंडी इनका क्या है और इसमें क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये हम बारहा अवेयरनेस के बावजूद भी हम इसका शिकार होते हैं जी। इसकी वजह एक ही है कि हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर किसी ने कोई एसएमएस भेजा या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी कि पता नहीं ये कौन है, तो हम उसके प्रोफाइल को देखते हैं, क्योंकि उसने ऐसा आरा क्रिएट किया होता है कि हम उस जाल में फंसी जाते हैं। जी, ये बिल्कुल आपने साफ कहा कि जिस तरीके से एक प्रोफाइल जब क्रिएट किया जाता है तो शायद वो उस तरीके से होता है कि दूसरा जो है उसको देख के इम्प्रेस हो जाए और वो उसी इम्प्रेशन में जो है आगे उसके साथ जो है चैटिंग या बाकी चीजों में इंडल्ज होना शुरू हो जाता है। सर, मेरा एक और सवाल है कि लोग, जैसे आपने कहा, फिर भी ये सब कुछ करते ही हैं लोग, फिर भी वो शायद उनमें वो क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें ये चीज करनी है, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयर हैं, पर यही टेक्नोलॉजी लोगों पर हावी भी हो रही है, तो उसको लेकर हमें किस तरीके से अवेयरनेस जो है अपनी अपकमिंग जनरेशंस के लिए भी क्रिएट करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, एक तो आपने अपडेटेड रहना है। हम अपने नॉलेज को अपडेट करते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, चैट जीपीटी 4 भी अब उसकी अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है। अब हमें उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। पहले तो हमें ये होता था कि साइबर क्रिमिनल को एक बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, किसी से कोई कोड बनाना पड़ता था या उससे कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था ताकि वो दूसरे को ठग सके। अब चैट जीपीटी में आप उसको कमांड दे दो, उसको वो आपका सारा कुछ वो तैयार कर लेगा, मिलिशियस कोई ऐप बना के देगा, उसमें मदद करेगा। उस वजह से भी ये जो टेक्नोलॉजी ने जो एडवांसमेंट की है उसका मिसयूज़ भी आ गया है। अब रिसेंटली हमने देखा कि बच्चे जैसे हैं, उनको कोई असाइनमेंट कॉलेज में मिलती है, अब वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते नहीं हैं, वो चैट जीपीटी को कमांड देते हैं तो वो पूरा असाइनमेंट वहाँ से तैयार करके देता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। तो रिसेंटली मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी में ने आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया। असल बात यह है कि बहुत सारे लोगों को अभी ये इस चीज़ की समझ ही नहीं आई है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एडवांसमेंट किस हिसाब से हो रही है। अब हम देखा देखी में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स देखते नहीं हैं, हम एकदम से उसको यूज़र फ्रेंडली समझते नहीं हैं। किसी ने डाउनलोड कर दिया किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, हम भी डाउनलोड कर देते हैं उसको, जबकि उसकी ज़रूरत हमें होती नहीं है। फिर हम उसकी परमिशन देते हैं जबकि उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो थर्ड पार्टी होने के साथ साथ वो हमारे सारे डेटा को शेयर कर देता है। आप ये मान के चलें, आपका फ़ोन जब आपके साथ है तो आपने ये मान के चलना है कि आपके साथ एक स्पाई साथ, आपका डेटा सारा शेयर हो रहा है और आपका डेटा ही आपका न्यू ऑयल है, ऑक्सीजन है, मैं तो कहूँगा इनफ्लेमेबल ऑयल है। यही एक डेटा है जिसकी वजह से आपका एग्जिस्टेंस है इस दौर में। आपका डेटा आपके पास नहीं है, ये प्राइवेसी ब्रीच हो गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। गलती हो जाती है जब हमने देखा बहुत बार लोगों से, या उनका अकाउंट्स बन जाते हैं या वो पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं या उसका ठगी का शिकार बन जाते हैं, उसके बाद उन्हें नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से लेना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग जो है कंप्लेन करने से भी डरते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे उसके बाद हमें बहुत सारे झंझट झेलने पड़ेंगे, इसलिए बहुत सारे लोग जो है साइबर क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, साइबर पुलिस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली ने इसके लिए आसान घर बैठ के ही ऑनलाइन सिस्टम तैयार किए हैं। आपको 1930 पर कॉल करनी है तो आपको तमाम जो शिकायत है वो रजिस्टर हो जाएगी, तो खुद ब खुद आपका साइबर पुलिस स्टेशन उसमें कार्रवाई कर लेगा, आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंडली, www.cybercrime.gov.in करके साइट है, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। इवन आप एनोनिमस भी उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप शर्म करते हैं कि आपके नाम जाहिर ना हो तो उसमें भी आपकी कार्रवाई हो सकती है और आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कार्रवाई कैसे हो रही है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस
अब पीपल फ्रेंडली हो गई है, तो खासकर साइबर पुलिस का मैं ये कहूँगा कि वो आपको शाना बशाना साथ रहेगी। इवन आपका दिल्ली से भी आपको मदद मिलेगी अगर आप इसको सेंट्रल उस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, जो मैंने आपको एड्रेस दिया है उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या 1930 पर आप कॉल करके आपका प्रोटेस्ट्स का जो पैसा है ब्लॉक हो सकता है। और आपको बैंक को भी अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे, वो भी रिवर्स ट्रांजैक्शन के जरिए विदिन 1 और 2 आवर्स वो आपका बैंक अकाउंट वहाँ का फ्रीज करके आपको पैसे वापस दिला सकते हैं। और ये चीज़ें हुई भी। अब लोगों को एक धारणा है कि क्या पता ये होगा, किसी से सुना कि नहीं जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, बट इट विल टेक सम टाइम। तभी मैं बार बोलता हूं कि आपने प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा करने हैं। जैसे कोविड में आप प्रिवेंटिव मेजर करते हैं कि 99% अगर हम प्रिवेंटिव मेजर करें, 1% में अगर कोई कोताही हो भी गई तो पुलिस के पास जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी कमिटमेंट्स बहुत हैं। तो हमें भी एक एज ए सिटीजन फ़र्ज है कि हम इनका साथ दें प्रिवेंटिव मेजर से। तो फिर 1% या 5% में अगर होगा तो वी कैन स्पेयर टाइम एंड विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। सो मेरा आखिरी सवाल है कि न्यू ट्रेंड्स साइबर क्राइम में क्या है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत तरीके से जो है साइबर अपराधी करने का उनका दिमाग शायद इसी चीज के लिए चलता है कि किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाया जाए। तो नए नए ट्रेंड्स अब क्या आ रहे हैं कि जिससे लोगों को बचने की जरूरत है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी होना जरूरी है? देखिए, नए ट्रेंड में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है चैट जीपीटी। अब इनके नए वर्जन आ रहे हैं, इवन कि ये बोल रहे हैं कि गूगल को भी वो रिप्लेस कर रहा है। जो इन्फॉर्मेशन उसमें मिल रही है, जो भी चीज़ है वो आप उसमें डाल के आपको वो चीज़ तैयार होके मिल रही है। इवन पहले जैसे फ्रॉडस्टर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो वो जब भी किसी को एसएमएस भेजता था या ईमेल भेजता था या कोई जवाब भेजता था, तो वो अंग्रेज़ी में गड़बड़ करके, तो हम ये बोलते थे कि इसका ग्रामेटिक मिस्टेक देखो या कुछ और चीज़ देखो, डॉट्स देखो, ये देखो। तो अब वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके वो ग्रामेटिक एरर भी उसके ठीक हो गए। तो अब आपका टेक्नोलॉजी का जो जवाब है वो टेक्नोलॉजी से ही होगा। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम साइबर फ्रॉडस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमें उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसका काउंटर करना है। इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी सतर्क रहना पड़ेगा। अब जो मेटावर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं आगे चल के, वो भी वहाँ पर भी तो वर्चुअल क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। उसमें भी बिल भी आ रहा है, एक्ट भी बन रहे हैं, तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं। तो साइड बाय साइड वो भी चीज़ करनी है, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि अवेयरनेस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, या उतना नॉलेज नहीं है उसको। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है उसके साथ ये घटना नहीं घटेगी। रिसेंटली एक स्टेट के बड़े एक कॉप का टेलीफोन कॉल स्पूफिंग के ज़रिए उन्हीं के मुलाजमों को फ़ोन किया गया, जिसमें उसी का नंबर चढ़ता है। सिमिलरली आज वॉइस कॉलिंग जो है उसमें आपकी वॉइस को क्लोन किया जाएगा। अगर आपका ही नंबर किसी के मोबाइल पर डिस्प्ले होगा और उसके बाद आप ही की आवाज़ में उसको फ़ोन किया जाएगा, तो साइबर क्रिमिनल किसी भी विक्टिम और टारगेट को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। थैंक यू। तो आपने सुन ही लिया कि किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो काफी तेजी के साथ काम कर रहे हैं और अब आपकी आवाज ही जो है उसका फायदा भी उठाया जा सकता है। थोड़ा सा सतर्क बनने की जरूरत है, थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। अगर हम सावधान हो जाएंगे तो इस साइबर अपराध होने से पहले ही हम जो है उस पर काम कर लेंगे और शायद वो साइबर अपराधी जो है वो जेल के पीछे हो सकता है, यानी कि सलाखों के पीछे हो सकता है। आपकी क्या राय है इस सब पर जरूर साझा कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम साइबर क्राइम को लेकर एक और एपिसोड लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ। बाकी अपडेट